गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और अब हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो अब आप खुश हो जाइए, आपका एक चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो अब ये हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सर्कुलर मोशन होता क्या है। Circular motion, the motion of a body around a circular motion path with uniform speed called circular motion। मतलब ये कह रहा है कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, किसी सर्कुलर पाथ के अराउंड वो मूव कर रही है अगर, हाँ, किसी यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब आप समझ रहे हैं कि यूनिफॉर्म का स्पीड होने का मतलब है कि उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, आप मतलब बस चलते जा रहे हो, ठीक है, एक स्पीड से ही आप चल रहे हो, कोई बीच में रुकावट नहीं है आपके, हाँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि सर्कुलर मोशन है वो हमारा। और देखिए एक चीज़ और बता दूँ, और आप अगर देखिए तो हर एक पॉइंट पे, अगर आप हर एक पॉइंट पे देखेंगे, आप अगर देखेंगे हर एक पॉइंट पे, ये हमारा मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, हर एक पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रहा है। अब आप ये पूछेंगे कि कैसे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि यूनिफॉर्म हमारी स्पीड है, ना कि हमारी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि डायरेक्शन और हमारी मैग्नीट्यूड दोनों आती है। तो यहाँ डायरेक्शन का रोल हो रहा है ना, आप जा रहे हो तो इधर का डायरेक्शन इधर हो रहा है, इधर का डायरेक्शन ऐसे हो रहा है, इधर का डायरेक्शन ऐसे हो रहा है, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हमारे यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। और अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखें कि यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकलेगा, तो हमारा यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो सर्कुलर पे, एक सर्कुलर पाथ कवर कर रहे हो ना, तो सर्कुलर पाथ के लिए अगर हम वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम है ना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम अगर कहें इस पाथ को, ये हमारा सर्कमफ्रेंस कहलाएगा इस सर्कुलर पाथ का। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको पता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। नहीं याद हो तो आप याद रखिए, 2πr होता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, और हमारा टाइम क्या हो गया, पॉइंट टाइम, ठीक है। अब अगर आप एग्जाम्पल आपको दूं तो प्लैनेट सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा, देखिए प्लैनेट्स जो हैं, अब देखिए हमारा सन जो है वो बहुत बड़ा प्लैनेट है हमारा, ठीक है, उसके अराउंड जो बहुत हमारे नाइन प्लैनेट जो होते हैं वो अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं उसके अराउंड, एक पॉइंट के अराउंड वो सर्कुलर पाथ कवर कर रहे हैं ना, वो मोशन उनकी कैसी है, सर्कुलर मोशन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो प्लैनेट्स कैसा मोशन रखते हैं अपने अंदर, सर्कुलर मोशन रखते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बताऊं मैं कि अगर जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड भी कह सकते हैं। कैसे? When a body revolves in a circular path, it moves uniform speed but its direction changes continuously। मैंने आपको बताया कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है वो यूनिफॉर्म स्पीड से, लेकिन उसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और ड्यू टू विच वी कैन से दैट इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड फर्दर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिव राइज टू एक्सेलरेशन, देयरफॉर द मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब कि अगर यहाँ पे मतलब हमारा यूनिफॉर्म स्पीड है पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और फर्दर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है ना। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, हमारा एक्सेलरेशन क्या कहलाता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर बताया, आप एक बार फिर से देखिएगा। एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो हमारा अगर वो टाइम के हिसाब से हर एक पॉइंट पे वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, मतलब चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो हमें क्या देगा, वो एक्सेलरेशन देगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हमारा नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स। आइए हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ साइकिलिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट्स इफ द रेडियस ऑफ ट्रैक इज 105 मीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड। मतलब एक साइकिलिस्ट है, एक कोई साइकिल चलाने वाला है, ठीक है, अपने वो मतलब वो सर्कुलर ट्रैक पे हर एक 2 मिनट पे
सर्कुलर ट्रैक वर्स एवरी 2 मिनट इफ द रेडियस ऑफ ट्रैक इज 100 मीटर। मतलब वो अपने 100 मीटर के रेडियस पे कवर कर रहा है और 2 मिनट पे, तो हम अगर वहाँ पे उसकी बोलें कि स्पीड क्या होगी, तो मैंने बताया कि ना एक फॉर्मूला स्पीड, यहाँ पे हम ये स्पीड का फॉर्मूला 2πr/t, तो हमें r दिया हुआ है। अगर सर्कुलर पाथ पे वो अपना ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक का हमारा रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें रेडियस 105 मीटर दिया हुआ है और हमें टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स। तो हम अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 2 इंटू पाई को खोल लीजिए, 22/7 इंटू r 105/20, तो ये तो हमारा 10 हो गया, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा यहाँ, सॉरी 2 है यहाँ पे, 20 नहीं है, 2 है, तो हमारा ये 2 तो 2 कैंसिल हो गया और 7 से ये हमारा हो जाएगा 1 and 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 330 मीटर पर मिनट। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे इसने कितना स्पीड कवर किया, 330 मीटर पर मिनट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई ब्लेड्स ऑफ फैन आर सेड टू बी हैव एक्सेलरेटेड मोशन। मैंने अभी बताया जस्ट कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो फैन होता है हमारे, उसके ब्लेड्स जो होते हैं वो एक्सेलरेटेड मोशन क्यों रखते हैं, मतलब उनके अंदर ये सर्कुलर मोशन का क्यों होता है। तो मैंने बताया कि अगर वो रोटेट कर रहा है रोटेट कर रहा है तो जाहिर सी बात वो सर्कुलर पाथ को कवर करेगा, ठीक है, और यूनिफॉर्म होगी उसकी स्पीड, लेकिन उसमें हर एक पॉइंट पे हमारा जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा। आप देख सकते हैं इसमें दिखा है कि डायरेक्शन ऑफ ब्लेड्स चेंजेस कंटिन्यूअसली, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो रोटेटिंग जो मोशन है वहाँ पे वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और उसके वजह से हमें वहाँ पे एक्सेलरेशन मिलेगा और हम इसलिए उसको कहेंगे कि उसके अंदर एक्सेलरेटेड मोशन होता है। आप देख सकते हैं, मैं एक बार इसको पढ़ देती हूँ। व्हेन अ ब्लेड्स ऑफ फैन रोटेट, दे रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ, although they rotate with uniform speed but direction of blades changes continuously, therefore we can say that it is a rotating at a uniform velocity. We also know that rate of change of velocity is a acceleration, so we can say that blade of fan possesses an accelerated motion as there is a continuous change in velocity with time. And the next question is, Joseph jogs from one end A to another end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turn around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and average velocity from A to B and A to C? मतलब ये कह रहा है कि एक हमारा जोसेफ नाम का लड़का है और वो जॉग पे निकलता है A to B, वो एक एंड से दूसरे एंड पे जॉग करता है, वो कितना मीटर डिस्टेंस कवर करता है, 300, और कितने टाइम में, 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। फिर इसके बाद वो टर्न करता है, टर्न बैक करता है, वो भी 100 मीटर टर्न बैक करता है और किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। अगर हम इसको टर्न बैक करें 100 मीटर के सी पॉइंट पे, तब ये टाइम लेता है 1 मिनट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ओवरऑल एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी जोसेफ की अगर हम A to B देखें और अगर A to C देखें। तो आइए देखते हैं। पहली चीज़ तो हम क्यों ना इसको मिनट्स को सेकंड में चेंज कर दें। हम अगर मिनट को देखिए 2 मिनट एंड 30 सेकेंड दिया है, तो 2 मिनट मतलब इसको सेकंड में चेंज करने से 60 से मल्टीप्लाई कर दें और हमें 30 सेकेंड ऑलरेडी पहले से दिए, तो हम क्यों ना प्लस कर दें 30। तो ये हो जाएगा 120 + 30 इज इक्वल्स टू 150 सेकेंड्स। और अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करें 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, तो हमारे ये 60 सेकेंड्स हो गया। B to C में 60 सेकेंड्स हो गया और हमारे A to B में 150 सेकेंड्स हो गया टोटल। तो अब हमें बताना है कि अगर A to B हम अगर पाथ कवर कर रहे हैं, अगर जोसेफ पाथ कवर कर रहा है A to B, तो उसमें एवरेज स्पीड क्या होगी। तो देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हालांकि टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, अगर A to B हम देखें तो हमारे 300 मीटर है। मैंने बताया आपको कि 300 मीटर है, तो 300 मीटर
और टोटल टाइम कितनी है, मैंने अभी कैलकुलेट भी किया कि 150 सेकेंड्स इसको लग रहे हैं और 150 सेकेंड्स। अगर आप इसको कैंसिल आउट करो तो 15 2 जा 30, तो हमें क्या मिलेगा एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड्स। हमारा एवरेज स्पीड तो निकल गया। अब हम एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं होता, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो देखिए ए टू बी हमें जाना है, कहीं कोई टर्न बैक नहीं है और स्ट्रेट पाथ है, तो हम उसी पाथ को लेंगे। तो ए टू बी हमारा जाने में इसको सिमिलरली उतने ही डिस्टेंस मतलब पाथ कवर कर रहा है जितना वो एवरेज स्पीड में कर रहा था, तो 300 मीटर ही होगा और टाइम भी उतना ही होगा जितना एज यूजुअल पिछले हमने लिया 150, और यहाँ पे भी हमारा कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। हमारा एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड ए टू बी में हमारा कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा पहला है। और दूसरा हमारा क्या है, पूछ रहा है कि अगर हम ए टू सी देखें तो हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। देखिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। इतना हमारा 100 मीटर लग रहा है, यहाँ पे हमारा 300 मीटर लग रहा है। अब ये पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा अगर हम ए टू सी देखें। तो ए टू सी हमने क्या बोला है कि यहाँ पे डिस्टेंस में हमारा डायरेक्शन नहीं रोल करता है, तो हम क्या करेंगे कि पूरा पाथ कवर करेंगे, ए टू बी जाएंगे फिर बी टू सी जाएंगे, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना कवर हो रहा है 300 प्लस 100 अपॉन टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे हमारा 150 सेकेंड्स लग रहा था, यहाँ पे हमारा 60 सेकेंड्स लग रहा है, तो 150 प्लस 60 तो यहाँ पे 400 अपॉन 210, तो हमारा कितना आ रहा है 40/21 मीटर पर सेकेंड्स। हम इसको फ्रैक्शन में रहना देते हैं। फिर हम अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी होता है हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो देखिए हम ए टू बी फिर बी टू सी जाने से पहले जाने के बजाय हम क्यों ना ए टू सी डायरेक्ट चले जाएं, क्योंकि हमें ए टू सी का डायरेक्शन, हमें ए टू सी का पूछा है। तो ए टू सी का हो जाएगा हमारा, देखिए ए टू बी 200 300 फिर यहाँ पे बी टू सी 100, तो अगर हमें ए टू सी निकालना है तो 300 में से -100 कर दे अपॉन 210 सेम टाइम, तो 200 अपॉन 210 तो हमें कितना मिल जाएगा 20/21 मीटर पर सेकेंड। हमारा यहाँ एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड दोनों निकल गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है